बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप देख सकती हैं, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। देखिए मैम, आपका इंतजार किस बेसब्री से हो रहा था और पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे सामने खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, मैम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आप यू आर वन ऑफ अस, यू आर एन एक्टर। ओह, थैंक यू मैम। वेलकम टू आवर थैंक यू फ्रेटर्निटी। थैंक यू। आज शर्मिला मैम को देख के ना इनकी तमाम फिल्में आंखों के आगे घूमने लग गई मेरी। और वो आइकॉनिक गाना जो अभी गा रहा था, मतलब आज भी मैम हम कभी गाड़ी में जाए ना और पास से कोई रेलगाड़ी गुजरे तो हमें आप दिखाई देने लगती हैं। किताब पढ़ के। हाँ, किताब पढ़ते हुए। और राजेश खन्ना साहब, वो तो शुक्र है उनके साथ सुजीत जी गाड़ी चला रहे थे, वो खुद चला रहे होते तो आपके चक्कर में गाड़ी ठोक देते वो। मतलब ये। और शर्मिला मैम पहली हीरोइन है जिनका डिंपल इतना फेमस हुआ। मुझे तो अर्चना ये भी कह रही थी, कहती पूछना मैम से कि आप एक्टिंग के साथ डिंपल का अलग से चार्ज करती थी आप? Don't believe a word he said. You and I will stick together. Yes! देखा कपिल, woman power. Absolutely. मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो, जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। चाहे मैंने मजाक में बोला, लेकिन ये सच है कि मैम की खूबसूरती के, मैम की कलाकारी के लोग इतने दीवाने हैं। मैंने तो यहाँ तक भी एक अफवाह सुनी है, पता नहीं सच है, कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब को इनका डिंपल इतना पसंद था कि उन्होंने शादी भी डिंपल से की। इसी चक्कर में, मतलब Too good. मैम आपके घर से तकरीबन सब हमारे शो पे आ चुके हैं। सैफ सर, करीना, सोहा आई हैं, कुणाल आए हैं, आपके समधी रणधीर कपूर साहब भी आ गए। उन्होंने आपको जाके बताया नहीं कि एक शो ऐसा है जहाँ पे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप अपनी फिल्म आने का इंतजार कर रही थी या जिगैटो के आने का इंतजार कर रही थी? Perfect timing. टाइमिंग तो सही है ना? बहुत बहुत मैम। We actors believe in timing. Yes. तो इसीलिए अभी सही टाइम पे आए। बिल्कुल। ठीक है ना? करेक्ट। अच्छा, शर्मिला मैम खुद तो सुपरस्टार रही हैं, इन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके साथ जोड़ी भी इनकी सुपर हिट रही है। चाहे आप देख लो राजेश खन्ना साहब हों, चाहे शम्मी कपूर जी हों, चाहे शशि कपूर जी हों, धर्म जी हों। लेकिन जब शादी की टाइम आया तो इन्होंने नवाब पटौदी साहब के साथ शादी की। तो जब आपकी शादी हुई मैम, तो आपके को स्टार्स ने फोन नहीं किया कि अगर आपको क्रिकेट इतना ही पसंद था तो हमें बता देती, हम भी क्रिकेट खेलते। तो शम्मी कपूर वाज ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश्ड थे उस वक्त। जी नहीं? जी मैम। अगर आप हिस्ट्री बदलना चाहे तो अलग नहीं नहीं, बात पर है। मैं बोलता हूँ कि आपने, आपकी जोड़ी जो होती है, हाँ, जोड़ी। मतलब वो तो हाँ सुपरस्टार थे ही। उस वक्त एक वो था ना, दौर था कि शम्मी कपूर जी के साथ कोई न्यू कमर काम करे जी। तो सीधा यू बिकम। वाह, सो इसीलिए तो कश्मीर की कली एंड क्या ही बात थी मैम, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। अच्छा, कश्मीर की कली, अगर आपको वो गाना याद है ना, जब शमी साहब गाना गा रहे हैं शर्मिला मैम के लिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ, जब तारीफ बोलते तो एकदम से बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं। तो वो डायरेक्टर ने बोला था कि आपको देख के फिसल गए थे वो। शम्मी जी के साथ काम करना इतना मुश्किल था क्योंकि, और आई वॉज अ न्यू कमर, है ना? जी। तो रिहर्सल में कुछ करते थे और एक्चुअल टेक में कुछ और करते थे। lovely. तो कभी यहाँ से आ जाते थे, कभी वहाँ से आ जाते, कभी ऊपर से आ जाते। अनप्रिडिक्टेबल थे वो। हाँ बिल्कुल, देयर वाज नो डायरेक्शन जो आपको वो कूदना है। उसको छोड़िए, आपको इवनिंग इन पेरिस का याद है ना? जब वो हेलीकॉप्टर से लटक के आसमान से आया फरिश्ता, तो आई वाज डूइंग दैट आप वो वाटर water स्कीइंग, skiing. और वो हेलीकॉप्टर में थे और बिल्कुल एज में लोग के काफी थाइज वगैरह दिखा रहे थे, इट वाज ऑल शो वेरी सेक्सी। Yes. सो एंड देन द हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे उसे मुश्किल था ना, बिकॉज द हेलीकॉप्टर वाज गोइंग लाइक दिस, और बीच में कोई रिहर्सल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं। सडनली ही जंप्ड ऑन द बोट। बाप रे। दैट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। अच्छा जी। Oh my आपने जब मुझे कहा एंटर करो और क्यू में, तो मैं तो ठीक से आई ना, हाँ, मैं तो बिल्कुल। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। तो शम्मी जी वाज लाइक दैट। शम्मी That's जी so को आपसे dangerous, शर्मिला जी। जी। मतलब एक हेलीकॉप्टर से बोट पर कूदना स्टंटमैन के लिए डिफिकल्ट होता आप है। देखिए। तो शम्मी जी ने, और बिना रिहर्सल के। पर बहुत लोग हैं अर्चना जो मेहनत करके जैसे मतलब कमाते हैं, ऐसा
सबकी किस्मत में नहीं होता, सामने बड़ी सी कुर्सी लगा के बैठ जाओ। ओह वाओ, फिर क्या मैं हुआ था? शर्मिला जी को बैकग्राउंड देती हूँ। शर्मिला जी, ये मेरे ऊपर सार्कास्टिक कमेंट कर रहा है। Oh, अच्छा, sorry, I take back my clap. वापस आ जाओ. I didn't realize. She's my old friend. Yes. हम साथ काम कर चुके हैं, तो आप जरा प्लीज नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरे मैम। सामने तो मत देखा? करिए. जो इनकी जगह पहले बैठते थे वो भी मेरे बड़े ओल्ड फ्रेंड थे। तो आपको तो पता ही होना चाहिए, वो नवाब पटौदी साहब के भी फैन थे हमारे, सिद्धू जी। तो देखिए आप, अब आप किस तरफ जाना पसंद करेंगी? नहीं, सिद्धू जी तो मुझे भी बहुत पसंद है. मैम, जब आपने नवाब साहब के साथ आप मिली, आप पहले क्रिकेट की फैन थी या नवाब साहब की फैन थी पहले? ये मुश्किल है, मगर मैं क्रिकेट की फैन थी. अच्छा जी। क्योंकि माय पेरेंट्स वर आल्सो मैड अबाउट क्रिकेट, और कोलकाता में हम लोग ज़रा क्रेजी है जी। स्पोर्ट्स के लिए. तो क्रिकेट फैंस थे, मगर क्रिकेटर्स के भी फैन थे. क्योंकि उस उम्र में हम भी थोड़ा जी। सा क्यू में खड़े होके सब क्रिकेटर्स को चीयर करते थे. एक्चुअली आई वाज अ जयसीमा फैन. अच्छा। तो बस अचानक मुलाकात हो गई नवाब साहब से. मतलब पहली नजर में प्यार हो गया होगा आपको देख के तो? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ही वाज अभी इंग्लैंड से आए हुए थे, तो वो अंग्रेजी में क्या बोलते थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. बिकॉज ये सिर्फ अंग्रेजी एक्सेंट नहीं, वो कोई ब्रिटिश एक्सेंट थे. अच्छा जी। और उनका जो जोक्स थे ना, जो ह्यूमर थे, वो बिल्कुल अलग थे. तो वो खुद के जोक में खुद ही हंसते थे, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता. आई थिंक माई चिल्ड्रन विल किल मी व्हेन दे हियर दिस. ये सब क्या हो रहा है, अब्बा के बारे में क्या बोल रहे हो तुम कपिल शर्मा के शो में. सो नॉट, इट वाज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, बट इट वाज लव. एंड आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट दैट he will never hurt me intentionally, So sweet. and I felt I could trust him, है ना? So that was the basis. Isn't that the most important thing? शर्मिला जी, how did पटौदी जी propose to you? आपको propose कैसे किया उन्होंने? We were in Paris, on the Bastille Day, जो जिस वक्त वो पूरे शहर रास्ते में उतर आते हैं, Correct. because they celebrated, Yes. जी. their independence, और सब कोई पी के और खुश होके वहाँ पे जो फाउंटेन्स होते हैं उसके अंदर कूद जाते हैं. जी. Imagine thousands of people walking on the road. जी। तो वहाँ पे ही suddenly, जैसे नील करते हैं ना, वो फिल्मों में जैसे करते हैं, knelt on the जी। thing and he said, will you marry me? I said, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा. Because there was so much Chaos, sound. Yes. Then he said, I said, will you marry me loudly? I said, yes, I will. तो ऐसा हुआ था. मैम, जैसे इंडियन शादियों में होता है ना कि जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो दूल्हे के जीजा के जूते चुराती हैं. तो ये अर्चना जी का ये सवाल था कि आपकी बहनों ने उनके जूते चुराए थे कि बैट चुराया था उनका? बैट किस लिए? वो बैट लेके थोड़ी आए थे हाँ, मुझे शादी शादी करने करने के बैठ लिए. लेकर नहीं, मगर it was going on so well. शादी, it was very nice. Everybody was happy. And my sister, I've got two sisters. My youngest sister is 18 years younger than I. Okay. So when I got married, वो 5 साल की थी उस वक्त. तो बाकी सब खुश थे. तो हम जब जा रहे थे तो वो रोने लगी. तो नौशी कुछ नहीं चुराया बेचारी. मुझे मतलब जाने नहीं दे रही थी. अच्छा जी। तो जिसको क्यों चुरा के ले जा रहे हो, मेरे पास रहने दो. ये प्रथा नहीं है हमारे यहाँ कुछ. पर देखो, बंगाली वी डोंट चुराओ एनीथिंग. अच्छा. बस दिल चुरा लिया आपने नवाब साहब का? हाँ, वो ठीक है. वो क्या देख लो, हर एक की कहानी अलग है. देख लो, जैसे मैम ने बताया कि छोटी बहन जो बिल्कुल छोटी थी रोने लगी. देखो, जब इनकी शादी हुई परमीत सर रो रहे थे कि वो सबका अपना अपना. देखो, Why are you laughing? शर्मिला जी, आई हेट टू से इट, पर जब ये बदमाश को जोक मारता है ना, चाहे मेरे पर हो चाहे किसी, मुझे हंसी आ ही जाती है. इसलिए तो रखता है यहाँ Because पर he मुझे. says it so nicely, ना? Because there's no, या. और यहाँ पर धंधा भी ऐसे ही चलता है. मैं हंसना बंद कर दूंगी, ये फिर एक क्रिकेटर्स को ले आएगा. हाँ, ये भी है. दिमाग से काम लेना चाहिए, बिल्कुल.
तो मैम जब शम्मी जी के साथ आपने कश्मीर की कली साइन की, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी? वो एक बंगाली कनेक्शन, क्योंकि जी। सचिन भौमिक जो लिख रहे थे जी। तो ही वॉज अ बंगाली अच्छा जी। एंड मेरा माता जी के साथ उनका एक फ्रेंडशिप था, तो एंड शक्ति जी वॉज ऑल्सो बंगाली। अच्छा जी। और फिर उन्होंने अपूर संसार देख चुके जी। थे। शम्मी जी उस वक्त ऑल न्यू हीरोइंस के साथ काम कर रहे थे। अच्छा जी। So Shakti ji thought that it would be a very nice idea that I'll get this girl and एक pair, मतलब ऐसे ही हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी मैम, और आपका काम भी क्या ही गाने कमाल था। कितने गाने खूबसूरत कितने थे। खूबसूरत थे। गाने बहुत खूबसूरत थे। I was very nervous, you know, the first day वो डल लेक में शूटिंग हुई तो दीवाना हुआ बादल, जी। वो my लिप सिंक करना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तो मगर वो शॉट देने के बाद जब मैं आई तो आशा जी एनओपी नायर साहब वेट कर रहे थे मेरे। तो आशा जी मुझे गले लगा लिया और कहा कि बहुत अच्छा शॉट है। तो इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट। जस्ट इमेजिन आशा जी सेइंग यू गिवन अ गुड शॉट। एक्चुअली तो मैं बहुत याद है वो फिल्म का। बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी मैम आपकी सारी। शर्मिला जी, यहाँ तो वर्कशॉप हो रही थी ना, दिस इज अ न्यू चलन है ना, जी। आपके टाइम में नहीं होता था। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी फिल्म में पहली बार आप सेट पर गई हो और हीरो मिले हो और आपको वहीं पर कोई रोमांटिक सीन मिलते साथ ही करना पड़ा हो? यू नो जो कैमरा के सामने एक डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर और करना पड़ता है तो नेचुरली दैट्स आवर जॉब नो, सो वी डू इट। एंड उस वक्त हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं होते थे। ये लोग तो वेरी लकी है, सब कुछ इनके पास है। उस वक्त सेट में डायलॉग्स लिखा जाता था, मगर फिर भी कुछ तो आइडिया था ना सीन में, जो आज रोमांटिक सीन है। तो ओनली थिंग वी यूज्ड टू होप फॉर दैट ही हैड अ better lunch, you know, so that No onions. Yes. I didn't say it, you said it. पर एक्चुअली आपने सवाल बड़ा सही पूछा मैम। क्या? मैंने बहुत ही कम फिल्में की, मतलब 2-3 ही की हैं। तो अभी जो नंदिता जी के साथ फिल्म की है ना, तो मेरा पहला दिन उन्होंने सीन रख दिया शाहना के साथ। थोड़ा रोमांस हमारा थोड़ा गरीबों वाला था टाइप जो होता है ना, तो वैसा टाइप था। अब पहले दिन मतलब यार सडनली किसी की बहू बेटी को आप गले लग जाओ, मतलब आप है ना, एक आप जान पहचान तो होनी चाहिए। तो मैं बड़ा घबराया था उस समय, पर हाँ फिर दोस्ती हो गई। फिर जब दोस्ती हुई उसके बाद कोई रोमांटिक सीन ही नहीं। तो मैं सोचूं यार ये बड़ा दुखी फिर। ये उसके सब बाद सीखना पड़ेगा आपको, यू नो, डोंट यू थिंक? अभी वर्कशॉप कर ले, नादान है। वर्कशॉप करना चाहिए, वर्कशॉप करना। पर मेरे साथ उल्टा हुआ था। अच्छा। मेरा एक फिल्म में रोमांटिक सीन गाना वाना होना था, तो मैं लंच के बाद, तो मैं लंच खा रही थी, तो जो हीरो आया थोड़ा वेट करना, तो ही जस्ट एंटर्ड द रूम एंड ही सेड क्या खा रहे? नहीं सर, तू प्याज खा रही है? तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा खाने में क्यों नहीं खाऊं? तो कह रहा मैंने नहीं खाया ये सोचकर कि हमारा रोमांटिक गाना होने वाला है और यहाँ पर हीरोइन जो है वो खा रही है प्याज। और ये तो आपका बड़प्पन है, आप हीरो नहीं तो आप हीरो भी आ सकती थी मतलब। मनोज भैया, एक मैम का, राजेश खन्ना साहब का एक डायलॉग है फिल्म का कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। एक बार मैम की तरफ देख के अगर आप अपने अंदाज में बोल दे, मजा आ जाए। हे भगवान, ये दिन ये दिखा। हाँ, ये तो कपिल क्या रिक्वेस्ट करता है। मतलब बहुत सालों से मैं इतना नर्वस नहीं हुआ। मैं कोशिश करती ओके हूँ। ओके। हो जाए मनोज। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अब ये what sort of an audience reaction is this? He's saying I hate tears and audience is clapping. तो बिल्कुल फेल हो गया। नहीं जी, बिल्कुल मैं फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया मैं। कोई और हमारे भाई बंधु किसी को लगता है ऐसा कि वो शर्मिला जी की तरफ देख के डायलॉग बड़ा फील के साथ बोल सकते हैं? जी जी, माइक दे दीजिए भाई साहब को। मैं ऑलरेडी सॉरी बोलना चाहता हूँ। माफ करना मुझे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। प्लीज डोंट क्राई। No, I will never cry. I will never cry. पहले ऑलरेडी सॉरी बोल दिया तो वो लगा कि जैसे पुष्पा भूख लगी है, नाश्ता है, ऐसा वाला फील है। मैम, कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं कि पूछना कि आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया उनके बारे में कुछ सवाल हैं कि कौन सा एक्टर था जो डांस में बहुत अच्छे थे?
उस वक्त कौन डांस करता था? अच्छा, राजेश खन्ना जी तो बिल्कुल नहीं थे। शम्मी कपूर जी। डिफिकल्ट। शम्मी कपूर डांस तो नहीं, मगर रिदम मस्ती इतनी करते थे, रिदम मजेदार। का बहुत। उस वक्त तो एक एक मुखड़ा उनके ऊपर पिक्चराइज, एक एक मुखड़ा One take. वन टेक पे। ही वाज वेरी गुड विद रिदम, वेरी गुड। मैम जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ, जैसे धर्मपा जी ने एक बार मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब से हम उन पे इतना भरोसा था सबका कि उनसे कभी कहानी नहीं सुनते थे, तो चुपके चुपके का किस्सा सुना रहे थे आपकी फिल्म का। तो बोलते मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहन लो, तो कहते मैं पहन के घूम रहा, तो मैंने असरानी साहब घूमते देखे, तो मैंने और तो कुछ पूछा नहीं, कहते मैंने जाके यही बोला ऋषिदास से कि कहीं मैं इनका ड्राइवर तो नहीं बन रहा। अच्छा मैम, वो कौन से एक्टर थे जो डांस से बचते थे, भागते थे कि मुझे डांस ना करना पड़ जाए? हरी भाई डेफिनेटली। ऐसा कौन से आपके को स्टार थे जिनको डायलॉग जल्दी याद ही नहीं होते थे? अब मैं नहीं बोल सकती हूँ इसको। ये अभी वो तो कहानी सुना दिया सबको, मगर ये नहीं बता सकती। ओके। रोमांटिक सीन करने में सबसे ज्यादा शर्माता कौन था मैम? कोई नहीं शर्माता, क्यों शर्माता? सारे एक्टर है यार। गर्ल हैज टू शर्मा। या सबसे ज्यादा स्टाइलिश एक्टर को स्टार आपका कौन सा था? शशि कपूर। शशि जी। शशि जी, वाह। he was so well dressed. या वेल ड्रेस्ड। FK was also very stylish. Yes, है ना? yes. है ना? You're right. One of the most stylish. Yeah, I think I can change. फिरोज So I खान was साहब। thinking, I said Feroz Feroz Khan is one of the Feroz most. Khan was definitely The very most stylish. He was a friend also. अच्छा, राजेश खन्ना साहब ने जब मैम के साथ आराधना फिल्म की, इतनी सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद अमर प्रेम आई। मैम हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि अमर प्रेम जो लोग देख के निकलते थे वो वापस से टिकट लेके फिर घुस जाते थे। Yeah. मतलब इतनी सुपर डुपर हिट, लोग पागल थे आपकी जोड़ी को देखने के लिए। आपको कोई किस्सा याद है उस समय का मैम अमर प्रेम का? अमर प्रेम में जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना, वो रिवर में अच्छा जी, चिंगारी कोई भर के, Oh, yeah. तो सच अ लवली सॉन्ग। बहुत ब्यूटीफुल। अब आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया अच्छा था, जी। मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लिए, अच्छा जी। मतलब लाइटिंग वगैरह, तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे, तो कम से कम 7-8 दिन रहा। अच्छा। तो कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट थिंग। और फिर हमें चल के जाना पड़ता था। अच्छा जी। फिर वो गाना गाते थे हम लोग बहुत रोमांटिकली। और वो जो एक पानी अगर रख दो, एक अजीब सा हाँ, उसको बदबू, जी, जी, जी। the smell was like that. तो but despite how lovely we look and how beautifully we sing that song, बहुत बहुत iconic. हाँ? That song is iconic. आइकॉनिक। तो अभी आप लोग किसी को बताइएगा मत, जो भी आप। अच्छा, ये तो आप पूरे आम कह दिया सबको। ओहो, फिर ओ गॉड, तो बस so all the illusion now will go. ये कमाल है ना, चिंगारी कोई भर So now के when कट। people will परफ्यूम लेके आओ। मैम एक और चीज बड़ी खूबसूरत होती थी आपकी फिल्मों में, जूड़े इतने फैंसी होते थे ना, ऊपर से फूल लगा लेना, है ना? कभी नहीं, यहाँ पे भी होते थे, इधर भी होते हाँ। थे, ऊपर भी इतना कभी लंबा किसी चौड़ा। एक्टर हैं, कभी किसी एक्टर ने नहीं कहा कि थोड़ा जूड़ा नीचे कर लो, मैं भी आपके बराबर का सबने दिखूं? कहा, सबने कहा। डायरेक्टर्स तो ऋषिकेश मुखर्जी केम टू मी अच्छा एंड सेड, देखिए अनुपमा के जो किरदार निभा रहे हैं, वो एक नेग्लेक्टेड हाँ, गर्ल है ना। गर्ल है, और तो आप प्लीज, आपको हम बहुत अच्छा से एक बैकलाइट देंगे। आपका फेस बहुत खूबसूरत है, आप प्लीज ये जो कर रहे हैं ना बाल, ये मत करिए, क्योंकि आपके पास अरे आई मस्ट हैव बीन वेरी पिक्यूलियर, यू नो, आई डिडंट लिसन टू I must have ऋषिकेश been मुखर्जी। क्या सोच रही थी मैं, हाँ? अच्छा, वो मैंने निकाल सकते थे, जैसे भाई आप माफ कीजिएगा, आप जाइए, घर जाइए, अपना बाल बनाइए मुझे, मगर चलो और उस वक्त वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थे, और इतिश जैसे वो सर काट देते हैं ना, हमारे गुलमोहर में काफी Right. शॉर्ट में हमारा सर, तो आई थिंक दे मैनेज द फ्रेम इन सच अ वे दैट द बूफॉर्म वाज आउट ऑफ द फ्रेम।
मैम जैसे आपके साथ हर कोई काम करना चाह रहा था जब आप आई फिल्मों में, आपका कोई फेवरेट एक्टर था जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? सबके साथ like I like Shashi Kapoor because he was great fun to work with. Dharamji and I share a birthday, not the same year, अच्छा but same day. But he was also, दिल का, he was just such a lovely person, इतने सारे jokes सुनाते थे कि and they were such bad, मतलब very dirty jokes. बट बहुत मजा आता था उनके साथ, बहुत मजा आता था उनके साथ। अगर फेवरेट कहो अच्छा। तो हरि भाई, संजीव कुमार साहब। ही वॉज वेरी गुड। और सुबह उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे, तो द मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन फरार एंड द इवनिंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन मौसम। तो जिस दिन मौसम का वो जो मेरा जो शॉट एज अ सेक्स वर्कर वो था, तो दैट वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज वेरी कीड अप, वेरी एक्साइटेड। और 2 to 10 का शिफ्ट था एंड 2 बजे मैं तैयार होके और डायलॉग याद करके एंड आई वाज जस्ट कब शॉट दूँ। गेस व्हाट टाइम ही केम? 8 o'clock। अच्छा जी। 8 o'clock in the evening। तो उस वक्त आई मैं बंगाली ऑल्सो ना, तो आई तो जो भी मुंह में आया आई गुलजार साहब, अच्छा बस करो रिंकू, बस करो रिंकू, नहीं बस करो क्या मतलब? तो मैं तो वो शूटिंग चलता रहा। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। फरार में भी आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। शाम को भी मैं बातचीत बिल्कुल बंद, काम कर रहे थे। देन आई वेंट एंड सॉ आधी, और मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म। तो फिर सुबह ही वॉज ड्रेसिंग रूम नेक्स्ट टू मी, फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो आई सेड हरी भाई यू आर अ वेरी गुड एक्टर, सो आई शेक हैंड्स विथ यू एंड मैंने माफ़ कर दिया, मगर अब बातचीत करेंगे, मगर अगर आप देर से आ रहे हो तो मुझे ज़रा बता दो, मैं ना इतना बदतमीजी मत करो मेरे से। तो फिर वी बिकेम फ्रेंड्स। सो he was a lovely person। इतनी जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी चले गए। मनोज भैया, एक आप पीछे गाना बता रहे थे ना कि मुझे शर्मिला जी के लिए गाएंगे एक। हाँ वो गाना नहीं, वो जरा गाना हमारे- मैं इसलिए बोल रहा था आपको क्योंकि एक बार शर्मिला जी ने मुझे डांट दिया था, क्योंकि पता नहीं सबकॉन्शियसली मैं जैसे ही जाता था सेट पे तो शॉट वगैरह सब लाइटिंग चल रही है और पीछे से जाने क्यों लोग ऐसी दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मनोज, इफ यू सिंग इट अगेन आई विल किल यू। क्यों ऐसे क्यों मैम? पता नहीं, मैं कुछ शायद याद कर रही होगी, कुछ सीरियस कुछ सोच रही होगी, तो फिर मुझे दाग के बारे में थोड़ी सोचना है उस वक्त। और एक चेहरे पे एक चेहरे, तो मे बी आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन माय डायलॉग्स। मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे डांटा नहीं। कर रहे थे। मैंने कहा मनोज प्लीज अब मत गाइए, ऐसा कुछ ऐसे ही कहा हो। वाह, पर क्या फिल्में और क्या गाने यार, वाह ब्यूटीफुल। मैं तो ये देख रहा हूँ मेरे पिताजी भी ना जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फिल्मों का जो शौक पड़ा, मेरे पिताजी का ना पूरा विकिपीडिया होता था। मतलब आपकी फिल्म आई है, कोई फिल्म का डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और कौन से साल में रिलीज हुई। मतलब हमारे अमृतसर के अन्नू कपूर मेरे पिताजी थे, जैसे उनका। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर्स सिमरन बग्गा, सूरज शर्मा और फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर राहुल चितेला। जोरदार तालियां हो जाए। सूरज ब्रो, आपने मनोज जी के बेटे का रोल किया है जी। और आपने इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। इसके पहले मैंने आपको बड़े ही कमाल के एक्टर हैं, लाइफ ऑफ पाई में भी मैंने आपका काम देखा, बड़ा ही खूबसूरत। और अच्छा, ये इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी प्लानिंग और इनकी किस्मत भी देखी है। इन्होंने शुरुआत की हॉलीवुड फिल्मों से और टीवी पे आए तो सीधा ही कपिल शर्मा शो में, मतलब पर आपने सच्ची वो जो एक बेटा होता ना जिसको बाप पे वैसे ही खुन्नस होती, पता नहीं क्यों, इतना खूबसूरत किरदार किया। अच्छा, लाइफ ऑफ पाई जब आप कर रहे थे, शेर के साथ आपने शूटिंग की, तो आपको डर नहीं लगा कि बीच में शेर का अगर स्नैक्स खाने का कुछ मन हुआ तो फिल्म अधूरी ना रह जाए? आपके मन में डर नहीं आया? नहीं सर, वो क्या था ना, मैं बहुत पतला था। अच्छा जी। तो मैं कहाँ स्नैक्स ज्यादा यार, वो सबसे ज्यादा मिल जाएगा लोग आए आसपास।
बहुत ही खूबसूरत काम किया bro। थैंक यू वेरी मच। सिमरन, जब मैंने पहली फिल्म आपकी तेरे मेरे सपने, आई थिंक वो आपकी पहली फिल्म थी। हाँ जी। उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की। मैं कसम से कह रहा हूँ, जब मैंने गुलमोहर में आपको देखा ना, मुझे थोड़ा टाइम लगा रजिस्टर करने में कि आप, बिकॉज यू वर सो मच इनटू योर कैरेक्टर, कि इतना ब्यूटीफुली आपने किया, इतना ब्यूटीफुली आपने किरदार किया। पहले तो बधाई उस बात की। जब आप देखेंगे इस फिल्म को, आपको लगेगा नहीं कि इनमें कोई एक्टर हैं, ऑफ कोर्स आप सबको जानते हैं, पॉपुलर हैं, पर आपको लगेगा कि सच में ये एक फैमिली है वाओ। जिसकी उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ इतना ब्यूटीफुली इन्होंने किया है। वैसे सिमरन के मम्मी पापा पंजाब से हैं, पैदा ये मुंबई में हुई हैं, फिल्में इन्होंने साउथ में बहुत करी हैं। तो ये फिल्म आपने मुझसे मिलने के लिए की क्या? गुलमोहर मैंने फैमिली के लिए की और आमा எனக்கு தமிழ் ரொம்ப நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்? हाँ जी, உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு கேக்குறேன். वाह, क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे तमिल बहुत अच्छी आती है, क्या आपको तमिल आती है? मेरे बिल्कुल को नहीं। वो हमने हिंदी बड़ी मुश्किल से सीखी है। आपने ये सही कहा कि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और पंजाबी मेरी मदर टंग है, पर मैंने 25 साल से साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में काम वाह। किया है। वाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर गुलमोहर राहुल। और वन ऑफ द फैक्टर गुलमोहर करने का फैमिली स्टोरी के अलावा मैम भी थे और इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ में यू हैव टू शेयर द स्क्रीन। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट और आपसे मिलना जरूरी था, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। थैंक यू, शुक्रिया। It was meant to be. Yeah, it was meant to be. अच्छा, इनकी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने को कितने साल हो गए सिमरन? 96 में रिलीज हुई थी, यस। वाओ, 26 साल के हाँ, आसपास हो गए। 26 साल हो गए। फिर उस उसके समय भी बाद- आप ऐसी ही थी, आज भी आप ऐसी ही हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट है। Thank you. सीरियसली, मतलब इतनी फिट हैं। आपको पता है, सूरज मुझे पीछे बोल रहा था, कह रहा था कि जब मैं सेट पे पहुंचा मुझे लगा मेरी हीरोइन है। तो बाद में जब इनको बताया गया कि ये आपकी माँ का रोल कर रही, बड़ा डिसअपॉइंट हुए ये। तो सूरज उस समय डूब गया। I mean, how are you so good, Kapil? I mean, कैसे आप सीरियसली प्यारा हम लोगों तीनों का। बैठ के पीछे आपको देख रहे हैं, आपको, मैम को, सर को। आई मीन इतने रचे हुए। मुझे आपको ये बोलना जरूरी है कि आई मीन इतने सारे लोग आपके फैन है। हाउ डू यू डू दिस? मुझे पता नहीं सिमरन, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं जिन जिन का फैन रहा हूँ, मेरे शो पे मेरी सबसे मुलाकात हो रही। फॉर एग्जांपल आज शर्मिला मैम से पहली बार मैं मिल रहा हूँ। सो ये ऊपर वाले का करम है, और क्या कह सकते हैं मनोज भैया। बहुत बढ़िया। तो ये And ma'am, I've been watching you for so many years. You are so pretty. Thank you. And you're so vibrant. The, Thank you. from the costumes, what you wear, the way you speak. I mean, the response in How humor. sweet. I mean, it's Thank you. marvelous. I ये mean, सब कटवा देगा। ये हाँ, जो बोला वो ना, ये कोई कटवा बात नहीं, देगा। पर मैं अपने दिल की बात तो बोल रही हूँ। तो प्लीज रख लेना ये भी यार। एंटायर टीम हम पीछे बैठे थे, वी वर जस्ट we were अमेज्ड। stunned. कैसे करते हैं यार ये? तो अगली फिल्म में मेरा कोई चांस है? हे भगवान। राहुल के चेहरे पे मत जाइएगा, इतनी मजेदार फिल्म बनाई है। आजकल की डेट में ना लोग क्या करते हैं, फिल्मों में मसाला डाल दो, ये वो। आपने इतनी फैमिली वैल्यूज को इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया है। thank you. कैसे आया आइडिया राहुल आपके मन में? ये एक्चुअली मेरी बीवी ने मुझे एक दिन चैलेंज किया था कि तुम एक फैमिली फिल्म लिखो, क्योंकि फैमिली फिल्म ही चलती है और तुम लिख नहीं पाओगे। और फिर मैंने कहा कि मैं फैमिली फिल्म लिख के दिखाता हूँ आपको। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट जोक्स अपार्ट, आई वाज आल्सो बिकमिंग अ फादर। और जस्ट दिस होल आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग कि घर के मायने क्या होते हैं और फैमिली के मायने क्या होते हैं, उधर से शुरुआत हुई। और फिर मेरी जो को राइटर है अर्पिता और मैं लिखते गए। पहले हमने सब कैरेक्टर्स लिखा। अच्छा जी। तो हम चाहते थे कि एक मेट्रियार्क हो, हम चाहते थे कि उसके बच्चे हो और फिर उनके बच्चे हो, those 3 generations and exploring the 3 generations का characters, that was the inception of the story. पर मुबारक हो ब्रदर, बहुत बहुत ही कमाल किया आपने। अच्छा, आपके साथ जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, सीनियर एक्टर्स, बा कमाल एक्टर जी। आप इनको कभी बोल पाते थे कि रीटेक लेना है, या इन्हीं से पूछते थे कि आपको क्या लगता है कि ले ले? कैसे कैसे करते थे आप? मुझे अभी मनोज भैया बता रहे थे कि जैसे शर्मिला मैम सेट से एग्जिट लेती थी, आप सांस लेते थे कि अच्छा शर्मिला मैम नहीं है, खुल जाते थे आप। हम तीनों गाना शुरू कर देते हैं। गाना चलता था फिर। आसमान से आया गया फरिश्ता। गया फरिश्ता। अच्छा मनोज भैया, हमारे शो पे बहुत बार आए हैं, हमारा सौभाग्य है ये, लेकिन आज आपकी आंखों में जो चमक है ना, जो ट्रू फैन वाली फीलिंग शर्मिला जी के लिए, वो दिख रही है। जी वो तो है, लेकिन साथ साथ मेरी आंखों में
ये जो है ना मेरी पिताजी की आंखें जो है ना वो चमक रही है अच्छा ज्यादा। कपिल सही कह रहा था कि हम लोग शूल फिल्म की शूटिंग करने गए थे मेरे होम टाउन। मेरे फादर ने कहा कि यार जरा, अब मेरे फादर जो थे फिल्में देखने के बड़े शौकीन, वाह। तो उन्होंने कहा यार मनोज ये मुझे जरा रवीना से मिलना है। अच्छा। मैंने कहा नहीं नहीं आप कहाँ आएंगे, इतनी भीड़ है वहाँ पे और बिना मतलब जो है मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। अब वहाँ पे काम करेगा आदमी कि मैं मिलाऊं कि मेरे बाबूजी हैं, आप मिलिए इनसे, आप रहने दीजिएगा। तो मैं निकल रहा था, अचानक से मुझे लगा कि ये जो है आ सकते हैं। तो मैंने कहा आप बाबूजी आप आइएगा मत। अच्छा है ना। तो उन्होंने कहा अरे हमको क्या लेना देना है भाई, हम अब यही काम रह गया है क्या, अब तुम बोल दिए नहीं आना है तो नहीं आना है भाई। अच्छा एंड मैं चला गया। इतने हजारों लोग खड़े हैं, शूटिंग चल रही है और क्राउड कंट्रोल चल रहा है, लाठी चार्ज हो रहे हैं। अचानक से जो है मेरी नजर गई तो देखा एक दो लोगों के पीछे एक आदमी खड़ा है ठीक मुझसे मिलता जुलता। और मैंने कहा अरे ये तो बाबूजी है। अपने स्टाफ के साथ गया, मैंने कहा क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम अपना करो ना। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते और उनको ये पता चल जाता कि आज कपिल शर्मा शो पे शर्मिला जी आने वाली हैं, वो यहाँ पर भी आ जाते। यहाँ तो ये ऑडियंस के पीछे जो कैमरे के बगल में जो खड़े हो देख रहे हैं कहीं ना कहीं से वो नहीं, भी क्योंकि आप आशीर्वाद। जब गाना गा रहे थे मैं ये देखते हुए मैं सिर्फ अपने पिताजी को याद कर रहा था। क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकल के जाता अपने वैन में और आते और ये गाना गुनगुनाते, कपिलवा कितना बढ़िया गाता है। फिल्मा। पिलवा मैम जो स्टारडम आपने देखा है वो Yes. आजकल तो रह ही नहीं गया, ना ही कोई शायद देखेगा ऐसा स्टारडम। जी जी जी। जैसे हमें आजकल ना सोशल मीडिया से पता चलता है कि कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया क्या। हाँ। जब आपकी फिल्म आती थी मैम आपको कैसे एहसास होता था कि हिट हो गई है ये इतनी बड़ी? वही ना, उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था, देयर वाज नो टीवी। टीवी 80s में और जो भी फिल्मों में काम करते थे उनके साथ मुलाकात का कोई चांस ही नहीं था। प्रीमियर के वक्त जब एक्टर्स सब आते थे अपने फिल्म देखने के लिए, उस वक्त क्यों लग जाते थे। देन दैट्स द टाइम दे सॉ यू नो। या तो कोई फिल्म फंक्शन में या कोई चैरिटी जो हम करते थे, कभी फंड रेजर्स होते थे, देयर वाज नो कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस, है ना। तो इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, तो दे लाइक्ड अस वेरी मच। मिस्ट्री भी बनी रहती थी, स्टारडम भी बना आजकल रहता था ना। तो बहुत सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज आउट देयर। what you're eating, what you're wearing, what you're doing, what you're thinking, सब कुछ है ना सोशल मीडिया में। तो मैं तो नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो मैं ज़्यादा नहीं मालूम। मगर my granddaughter tells me that if you're not in social media, then you don't exist. डोंट एग्जिस्ट। No, you don't exist. अफवाहें कैसी कैसी। हमारे अमृतसर में अफवाह थी कि शर्मिला टैगोर पानी पीती नहीं, अनार का ही जूस पीती हैं। वही तो, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब यकीन करेंगे। अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह मैम आपने क्या अजीब सी अफवाह क्या सुनी है? एक शख्स आए फिर बोले मैंने आपकी वो जो वेडिंग पेरिस में हुई थी, हम गए थे वहाँ पे, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और ये फलाना चीज़ हुआ था, फलाना चीज़ हुआ था। तो यू नो आई सेड अच्छा, फिर हाँ बस वेरी गुड। और क्या बोलते क्या बोलते? देयर इज अ वंडरफुल इंसिडेंट, यू नो। आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क अच्छा जी। और मैं घर जाके मेकअप उतारती थी, क्योंकि पैकअप के बाद मैं भागती थी गाड़ी की तरफ और जल्दी से निकल जाती थी। तो मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठी थी, तो एक रेड लाइट में हम खड़े हो गए थे एंड अचानक वो लाइट चेंज हो गया अच्छा जी। और ग्रीन हो गया, तो गाड़ी चल पड़ी और हमारे सामने एक स्कूटर, वो सडनली राइट को आ गए। अच्छा जी। तो वी हिट द स्कूटर और सामने का वो जो रोड था हम पार करके उस तरफ चले गए एंड आई एम टेलिंग द ड्राइवर स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। और पीछे मुड़ के मैंने देखा तो द स्कूटर गाय वो खड़े हो गए। तो मैंने अच्छा कहा जब चलो चोट नहीं लगी, एंड ही वाज रनिंग, अच्छा जी। मेरे तरफ भाग के आ रहे थे और उसके पीछे लॉट्स ऑफ पीपल वर रनिंग बिहाइंड हिम। तो जब ही केम टू मी वेरी एंग्री और मुझे देखा ऐसे, मैम आप है, जल्दी जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए, ड्राइवर चलो चलो, ऐसे फिर एक नंबर दे दो, कुछ करो, आई मीन यू नो, आर यू ऑल राइट, कैन आई टेक यू टू द हॉस्पिटल, जल्दी भागिए आपको। ही जस्ट पुश्ड मी अवे and there was no way I could thank him because people were gathering.
I mean, how can I thank him? Maybe he'll see your show and maybe he'll know that, you know, Yeah. who knows? So I want to say this. They're such wonderful people, you know. सिमरन, आप इस फिल्म से पहले कभी शर्मिला जी से मिली थी आप? नहीं, मैंने मैम की फिल्म्स देखी हैं, लेकिन मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब हम रीडिंग पे बैठे थे फिल्म के लिए, और जब मैंने शूटिंग पे फर्स्ट डे मैम के साथ में शूट पे गई, मैम अपने डायलॉग्स बोल रही हैं और मेरा डायलॉग बाद में, और मैं भूल गई, फिर मुझे अपने आप को हिलाना पड़ा। She is so terrific in Gulmohar. She is, you must see her. She's just wonderful. And now we've become great friends, right? यस मैम, थैंक यू। मैं एक डायलॉग पे सिमरन इतना हंसा जब आप मनोज सर वो चले जाते ना होटल में, तो आप बोले तुम फोन क्यों नहीं कर रहे थे, और ये बोलते मेरा फोन स्विच ऑफ था। वो एक बीवी वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो राइटर्स का भी कमाल है कि 70% तुम्हारी बैटरी होती तब भी तुम चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो तुम्हारा फोन कैसे बंद हो गया? 70% बैटरी पे भी तुम अपना फोन चार्ज पे लगा दो। और मेरे पीछे पे जब दोनों अकेले होते थे तो मेरे बाद में भी बात करते थे ना, मदर इन लॉ ऐसी है और मदर इन लॉ ऐसा है। नहीं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था हाँ, कि अभी होली तुम्हारी की माँ की तैयारी- बोलेंगी दिस होली शुड बी। वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। वो एक बार प्लीज बोल के दिखा दीजिए थोड़ा सा। मैं रेडी हूँ बताने के लिए, एक तो आपका शो और ऊपर से मैम का डायलॉग। और थैंक यू राहुल फॉर दिस डायलॉग। और फिर जब शर्मिला जी आगे सच्ची में वो डायलॉग बोलती थी और हंसी आई थी। इस साल की होली शुड बी वेरी स्पेशल।